जय हिंद। आज 26 नवंबर 2022 है, अर्थात संविधान दिवस है। हम लोग आज संविधान दिवस बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। अर्थात धूमधाम का मतलब ये नहीं होता है कि धूमधाम का मतलब ये होता है कि हमारे दिल में हमारे संविधान के प्रति कितनी जगह है। इस संविधान को बनाने वाले वे आत्मा, वे लोग कितने महान थे जिन्होंने इतने सुशोभित तरीके से अर्थात इतने अच्छी तरीके से हमारे संविधान के ढांचा को बनाया। अगर वो लोग ये संविधान को नहीं बनाए हुए रहते तो आज हमारे देश के नेताओं ने हमें बेच दिए हुए रहते। अगर कोई ईमानदार नेता है तो वो लोग ईमानदार थे जिन्होंने इस संविधान को बनाया है। तो कभी समय मिले तो हम अपने भाइयों से भी कहते हैं और अपने बहनों से भी कहते हैं कि जो लोग हमारे YouTube के सदस्य हैं अर्थात हमारे परिवार हैं, उन लोग को कभी भी समय मिले तो हमारे संविधान को अच्छा से ग्रहण कीजिएगा। चाहे आप जॉब कर रहे हो या जॉब की तैयारी कर रहे हो, जब भी समय मिले आप संविधान को ज़रूर पढ़िएगा। क्योंकि अगर संविधान नहीं होती तो आज हम लोग नहीं होते। हमारे ऊपर इतनी ज़्यादा अत्याचार लोग करते हैं। कभी आपने सोचा था कि जो वैसी आत्माएं जो कभी स्कूल में अंदर नहीं पढ़ी है, लोग छुआछूत की भावना से उन्हें स्कूल से बाहर रख दिया करते थे और स्कूल के बाहर बैठ के पढ़ते थे, वही लोग, वही व्यक्ति आज इस स्कूल को चलाने के लिए, इस यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए आज केवल स्कूल, यूनिवर्सिटी और किसी राज्य को नहीं बल्कि पूरे देश को चलाने के लिए एक संविधान बना दिया। वो ऐसा संविधान बनाया जिस पर पूरी दुनिया की नज़र होती है कि भारतीय संविधान पूरी विश्व के बड़ी संविधान, लिखित संविधान है जो दुनिया एक नज़र से देखती है। और उन लोगों ने विदेशों के बहुत सारे संविधान का अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद कितने सुशोभित तरीके से हमारा संविधान बनाए कि उनकी जितनी भी बड़ाई किया जाए वो कम पड़ जाएगा। आज हम उन लोगों को बहुत बहुत नमन करते हैं और दिल से नमन करते हैं कि उनकी आत्मा जहाँ भी हो हमारे प्रणाम स्वीकार करे। हम एक छोटे से मनुष्य हैं, हम लोग उनको एक अच्छा उनको मतलब कि जगह दे सके। उन लोगों ने देश के लिए बहुत सारा किया। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारे संविधान को बनाया गया था, अर्थात बना करके अंगीकृत, अर्पण और अधिग्रहण किया गया था। उस दिन हमारा देश, कुछ संविधान के ऐसे भाग हैं जो उसी दिन लागू हो गए थे, लेकिन कुछ ऐसे भाग हैं जो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किए गए। तो कभी भी आपसे जो लोग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उन लोगों से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी आपको क्वेश्चन पूछे कि संविधान को हमारे संविधान सभा के द्वारा या हमारे देश के द्वारा कब अंगीकृत किया गया या कब ग्रहण किया गया या कब अर्पण किया गया, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, जबकि लागू किया गया 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो आप लोगों से बस हम इतना ही विनती करते हैं कि आज 26 नवंबर 2022 है, आज संविधान दिवस है और संविधान दिवस के अवसर पर हम लोग धूमधाम से अर्थात शोरगुल नहीं करके अपने आत्मा में उन संविधान बनाने वाले लोगों के प्रति सम्मान रखें और एक बार अंत में फिर उनको सत सत नमन करते हैं जिन्होंने ये संविधान बनाया। कितना सुंदर संविधान बनाया है, कितना अच्छा से, कितनी संरचनात्मक ढंग से संविधान बनाया है कि कोई भी व्यक्ति अगर संविधान के बारे में छेड़छाड़ करना चाहे तो वो सोचकर भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। संविधान के नियम में बदलाव कर सकते हैं लेकिन संविधान के आधार में बदलाव नहीं कर सकते हैं। ये ऐसे बनाने वालों ने बना कर गया है। तो हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे संविधान कितना अच्छा है और कितना सुशोभित है। पूरी दुनिया के संविधान से भारत की संविधान कितनी सुंदर है। आप लोगों को जब भी समय मिलेगा आप संविधान को पढ़िएगा। अब बात रही पढ़ने की, तो पढ़ने के लिए जो लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी पढ़ सकते हैं और जो लोग एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करते हैं वो लोग भी पढ़ सकते हैं। संविधान को पढ़ने से हमें ये अधिकार पता चलता है कि हमें हमारे लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने अर्थात हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी और नेताओं ने, जिन लोगों ने संविधान को बनाया, वो हमारे लिए क्या क्या किया है, उन लोगों ने हमें क्या अधिकार दिया है। आज भले ही हमारे अधिकार को लोग छीन ले रहे हैं, हमारा अधिकार हमारे पास नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन आप संविधान को पढ़िएगा तो आप ये जान पाइएगा कि आपका आधार क्या है और आप समाज में लोगों में अपनी सच्चाई को, आप बात को आगे उठा सकते हैं। अंग्रेज़ों ने 200 वर्षों तक हम लोगों के माइंड में ये भर दिया था कि तुम सही बात को आगे
मत बढ़ाओ, तुम सही आवाज़ को मत उठाओ वरना तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। जो लोग सही बातों को उठाते थे अपने हक की लड़ाई के लिए, जो लोग अपनी बात को रखते थे, उन्हें अंडमान निकोबार अर्थात सेलुलर जेल में उनको काला पानी की सज़ा दे दी जाती थी। और वैसे एक पीढ़ी दो पीढ़ी नहीं बल्कि कई पीढ़ियों तक किया गया, क्योंकि हमारे दिमाग में ये भर जाए कि सही बातों को हमें नहीं उठाना है और हमें अपने अधिकार को लेकर नहीं लड़ना है। लेकिन अब समय आ गया है कि हम लोग अपने अधिकार के लिए अपनी बात को उठाएंगे और हम लड़ेंगे। तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। हम लोग दिन रात करेंगे, दिन रात एक करके पढ़ेंगे अपने देश के लिए। जिस मिट्टी में हम जन्म लिए, जिस कुल में हम शिक्षा पाए, उसका कर्ज चुकाने के लिए हमसे जो हो सके वो करे, दिन रात करे। मैं आज दोनों मुट्ठी बंद करके बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रणाम आपके आत्मा तक पहुँचे। जिन लोगों ने इस संविधान को बनाया उन लोगों के आत्मा तक पहुँचे, जहाँ भी उनकी आत्मा हो। आज हमारी बातों को सुन रही होगी तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप धन्य थे प्रभु। आप लोग एक बार फिर से भारत में क्यों नहीं जन्म ले लेते हैं कि हम लोग का जो भी बचा हुआ, जो भी मतलब बचा खुचा विकास है वो फिर से हो जाता। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।